अनेक अवतार लिए भगवान। अवतारों में भगवान का 12 अवतार भी हुआ। भगवान ने शूकर का भी अवतार लिया। इसका भी विचित्र कारण है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा कि भगवान ने 12 का रूप धारण क्यों किया। गुरुदेव महाराज कहने लगे, सुखदेव मुनि, परीक्षित ध्यान से श्रवण करो। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, जिसमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप महाराज से आकर कहा, प्रभु मेरी जितनी बहनें हैं सब पुत्रवती हो गई, सबको संतान है, लेकिन हमारे पास कोई संतान नहीं। कश्यप महाराज ने कहा, देखो देवी, यह सायंकाल का समय है। इस समय यदि कोई गर्भस्थ शिशु आएगा तो बड़ा दुष्ट होगा, इसलिए यह समय अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको संतान होगी। लेकिन दिति कश्यप महाराज की बात को इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मुझे पुत्र अभी चाहिए तो चाहिए। बार बार समझाने पर जब ना मानी दिति तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया, जाओ देवी, तुम्हें 2 संतान होंगी, दोनों बड़े दुष्ट होंगे, दोनों राक्षस हो जाएंगे। तब दिति हाथ जोड़ने लगी, प्रभु मुझे दुष्ट संतान नहीं चाहिए, मुझे राक्षस नहीं चाहिए, मुझे सुशील संतान चाहिए। लेकिन अब बाणी रूपी वज्र निकाल दिया था कश्यप महाराज ने, तो कहा, ठीक है देवी, तुम्हारे 2 संतान दुष्ट तो अवश्य होंगे, लेकिन इन दोनों दुष्टों को मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे। भगवान के हाथों इनका मरण होगा। तुम्हारा जो पौत्र होगा देवी, वह बड़ा गुणवान होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, बड़ा शीलवान, सुशील, परम तपस्वी होगा। जब माता दिति यह सब सुनी तो कुछ प्रसन्नता हुई। अब दिति महारानी के गर्भ में 2 शिशु आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति के गर्भस्थ में शिशु जो है, इसका प्रभाव से अभी से भी कितना तेज है, कितना प्रभाव बढ़ रहा है कि श्वासें रुक जा रही हैं सबके। ये जब बाहर आएगा तो क्या होगा। तब ब्रह्मा ने कहा, देखो, दिति के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह कोई साधारण नहीं है। यह तो जो है ये साधारण नहीं है, साधारण मानव नहीं है। ये दोनों जानते हो देवताओं कौन है। देवता ने कहा, नहीं। ब्रह्मा ने कहा, यह 2 जो दिति के गर्भ में शिशु पल रहे हैं, यह जय और विजय हैं, भगवान के दोनों पार्षद हैं। यतो पार्षदो मह्यम जय विजय चा कदर्थी कृत्यमायद्यो बृहकर्ता मतिक्रमा। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे मानस पुत्र हैं सनक, संदन, सनातन, सनत कुमार। यह चारों भाई एक बार नारायण का दर्शन करने के लिए गए। ध्वनि विस्तारक, अभियंता, माइक ऑपरेटर, यदि बारिश बंद हो गई हो तो साउंड खोल दें। जब बाहर बैठे रहो, जब बारिश होने लगेगी तो साउंड जो है ढक लेना अपना, फिर बांध लेना। मान लो यदि बारिश बंद हो तो खुलवा दो, ना बंद हो तो ठीक है। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई
नारायण का दर्शन करने के लिए गए। द्वार पर जय और विजय दोनों खड़े थे। चारों भाई द्वार पर पहुंचे और कहा मुझे प्रभु का दर्शन करना है। जय और विजय ने रोक दिया, बोला अभी आप प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, अभी जो है प्रभु शयन कक्ष में है। तब सनत कुमारों ने क्रोधित आ गया सनत कुमार को और श्राप दे दिया कि मेरे ही पिता से मिलने के लिए मुझे रोक रहे हो। जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। बाणी रूपी वज्र को जला दिया सनत कुमारों ने। बाद में हुआ क्या कि नारायण स्वयं आके वहीं द्वार पर दर्शन दिए। वही जय और विजय आज यह जो है दिति के गर्भ में आए हैं। सनत कुमारों के क्रोध का परिणाम ये हुआ कि जीवन में जितनी तपस्या सनत कुमारों ने किया था सब नष्ट हो गया। शास्त्र कहता है कि आप 80 घंटा माला जपो बैठ के, लेकिन अगर आपको 1 सेकंड भी क्रोध आ गया तो सब करना कराना व्यर्थ, सब नष्ट हो जाता है। सनत कुमारों ने सोचा मैंने श्राप दे दिया, मेरा तो सब कुछ पुण्य नष्ट हो गया। बद्रिकाश्रम चले गए सनत कुमार और अपनी तपस्या में लीन हो गए। यही तो जय और विजय माता दिति के गर्भ में आ रहे हैं। दोनों का तेज इतना बढ़ा गर्भ में कि क्या बताएं, श्वासें रुकने लगी सबके। दोनों ने माता दिति के गर्भ से जन्म लिया। एक का नाम रखा गया हिरणाक्ष और दूसरे का नाम रखा गया हिरण्याकश्यप। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, कश्यप जो है सतगुण के प्रतीक हैं। कश्यप महाराज सत्य गुण के प्रतीक हैं। सत्य गुण को ही हम लोग कश्यप कहते हैं। अब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। जन्म होते ही तेज तो इतना था क्योंकि भगवान के पार्षद थे, इतना तेज बढ़ा कि पृथ्वी लोक में उत्पात मचा के रख दिए। जब उत्पात बढ़ा तो ब्रह्मा जी बैठे थे कीर्तन कर रहे थे। ब्रह्मा जी को एक छींक आई, उनकी छींक से एक सूकर का बालक निकला और समुद्र में डूबकर 12 भगवान अपने दृष्टाओं पर पृथ्वी को उठाकर निकलने लगे। समुद्र से पृथ्वी को लेकर जैसे भगवान 12 चले, अब पहले के लोग जो है उड़ते थे, अब तो हवाई जहाज वगैरह आ गया है, लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं था। पहले आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, ऐसे किए तो सीधा ऊपर। पहले के लोग उड़ते थे आकाश में। प्राचीन भारत का यह विज्ञान था। अब इधर से हिरण्याक्ष उड़ रहा था, भ्रमण कर रहा था, और उधर से आ रहे थे नारद जी। हिरण्याक्ष ने नारद जी को रोक लिया और कहा रुको बाबा, ये क्या हमेशा बीड़ा बजाते रहते हो? कुछ लड़ना झगड़ना आता है? नारद जी ने कहा हो भले आदमी, हम साधु संत फक्कड़ी आदमी, हमें लड़ना झगड़ना नहीं आता है, बस एक चीज आता है केवल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो भैया, मुझे केवल भजन करना आता है। हिरणाक्ष ने कहा तुम्हें भजन करना आता है, मेरे बाजुओं में खुजली हो रही है, मुझे लड़ना है। अब नारद जी तो फंस गए, इससे लड़े बच्चा क्या, एक कंटा मार देगा तो फिर गोविंदाय नमो नमः। नारद जी बुद्धि लगाए और कहा देखो ऐसा है, यदि मैं आपसे ना लड़ पाऊं, किसी अच्छे पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? बोले जल्दी बताओ, बाजुओं में बहुत खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा देखो इधर से जाना, अभी समुद्र से एक सूकर 12 का पृथ्वी को लेकर निकल रहा है, बस उसी को छेड़ देना, इसकी खुजली मिटेगी कि जीवन में कभी खुजली नहीं होगी। अब हिरणाक्ष जो है चला वहां से, और भगवान लेवल बढ़ा दो इसका थोड़ा। भगवान जो है पृथ्वी को लेकर निकल ही रहे थे। अब जैसे निकल ही रहे थे, इतने में रोक लिया भगवान को और कहा सुनो, कौन हो? अब भगवान अपनी दाढ़ी पे जो है पृथ्वी को लेकर निकल रहे हैं। उलझाने लगा हिरणाक्ष भगवान को। उलझाने लगा। भगवान ने कहा कि देखो मैं जो है अभी पृथ्वी को लेकर निकल रहा हूं, मुझे जाने दो। हिरणाक्ष गाली देने लगा। जब हिरणाक्ष ने गाली देने लगा तब भगवान ने कहा अरे ग्राम सिंह, तुम शेर हो पता है, और ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्ते को। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। लेकिन अब उसको बड़ी प्रसन्नता हुई जब ग्राम सिंह सुना, लेकिन नहीं माना हिरणाक्ष। तो भगवान ने कहा तुम्हें कुछ मजा चखा ही देता हूं। दोनों में विकराल युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने उसे एक चटकना मारा, उसका सिर धड़ाम से अलग हो गया। बोले वाराह भगवान की जय हो। हिरणाक्ष को प्रभु मार दिए। 24 अवतारों में यह दूसरा अवतार है वाराह का। हिरणाक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर चले, पृथ्वी की स्थापना की। वृंदावन पहुंचे। पृथ्वी ने देखा कि वृंदावन में किलोल हो रहा है, चिड़िया बोल रही हैं। पृथ्वी सोचने लगी कि ये मैं थी नहीं और यहाँ चिड़िया कैसे बोल रही, मोर कैसे बोल रहे हैं। पृथ्वी देवी से कहा प्रभु ने, देखो पृथ्वी माता, दुनिया का प्रलय होता है लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता। यह वृंदावन मेरा घर है। सारी दुनिया का प्रलय हो जाता है लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं होता है। धन धन वृंदावन रजधारी। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है सज्जन। यदि पिकनिक मनाने के उद्देश्य से आप वृंदावन जाओगे तो वहाँ
नालियों और टूटी फूटी सड़कें के अलावा कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन यदि भाव भक्ति सहित जाओगे तो आपको कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास मिलेगा। भक्ति के चश्मे को लगाकर जाएंगे तो भगवान ही दिखेंगे। वृंदावन में के कण कण में प्रभु का वास है। मीराबाई ने सारे तीर्थों में भ्रमण किया। जब सारे तीर्थ में वह चली गई और लास्ट में वृंदावन आई, किसी ने पूछा, मीरा जी आप इतने तीर्थ में गई, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? तो मीरा जी के मुख से निकल पड़ा, अली रे मोहे लागे वृंदावन में तो, 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 वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, अली रे मोहे लागे वृंदावन में तो, अली रे मोहे लागो वृंदावन में मीरा जी से जब पूछा गया कि सबसे अच्छा कहाँ लगा आपको, तो वह बताई कि वृंदावन जैसे मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तो ऐसा है सज्जनों, वृंदावन प्रभु ने पृथ्वी माता की स्थापना की। मैत्रेय मुनि इधर विदुर जी से कहते हैं, सुखदेव मुनि परीक्षित से कहते हैं, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष का प्रभु ने वध किया, हिरण्याक्ष को मार दिया। वेद के विरुद्ध आचरण किया हिरण्याक्ष ने, इसलिए प्रभु ने उसका वध किया। इसलिए जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है उसको मारने के लिए परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं। अच्छा, हिरण्याक्ष जो है लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष को प्रभु ने मारा, पृथ्वी की स्थापना की। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सब विरक्त हो गए। सनत कुमारों ने तो पहले कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी को एक और पुत्र हुआ जिसे हम कर्दम कहते हैं। सज्जनों, व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो कर्दम का मतलब होता है कर्दम, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे कर्दम कहते हैं। कर्दम ने कहा ब्रह्मा जी से, देखो मैं विवाह नहीं करूंगा, और वन में चले गए। कर्दम जी तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा ने उपदेश भी किया, बेटा कभी कभी हम वैराग्य धारण करते हैं परंतु वैराग्य हो नहीं पाता। इसलिए जीवन सबसे श्रेष्ठ किसका है? पहले गृहस्थाश्रम करो, उसके बाद साधुशाही में जाओ। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं किया
वो सही नहीं। ब्रह्मा जी ने अनेक समझाए, अनेक बात, लेकिन करदम जी महाराज नहीं माने। करदम जी वन में चले गए और बड़ी भारी तपस्या किया करदम जी। तपस्या करते 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 करदम जी वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। एक दिन करदम जी ने सोचा, देखो संसार के लोगों को देखो, लोग जो है शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, पुत्र हो रहे हैं। अगर हमारा भी विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा था। अब करदम जी जो है यह सोचकर तपस्या करने लगे, पुनः तपस्या में लीन हो गए। भगवान ने सोचा, लोग जो है मुक्ति पाने के लिए तपस्या करते हैं, लोग मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, और इन बुढ़ऊ बाबा को देखो पत्नी पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अपना जीवन जिसने समर्पण कर दिया है भगवान को, भगवान उसकी कभी बात कोई टालते नहीं हैं। कुछ दिन बीता, भगवान ने सोचा अब करदम के पास चलना चाहिए। भगवान करदम जी के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा, बाबा आप विवाह करना चाहते हो? अब करदम जी कैसे कहें भगवान से कि विवाह करना चाहते हैं? एक तो वृद्ध हो गए थे, एकदम दाढ़ी बाल सफेद हो गए थे। करदम जी ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है हमारी। लेकिन भगवान तो जान रहे हैं कि करदम जी शादी की चाहत से ही अब तपस्या कर रहे थे। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारा मन भले ना हो, लेकिन मैं आपकी शादी पक्की करके ही आया हूं यहाँ। आपकी शादी ऑनली मैंने तय कर दिया है। बाबा आपका विवाह तय हो गया, लेकिन अब करदम जी कैसे कहें मैं शादी करूंगा? पुराने जमाने में नियम था कि जब बच्चे की शादी देखने वाले आते थे तो बच्चा वहीं नहीं रहता था, ये सिस्टम था। बच्चे को शर्म लगती थी, चले जाते थे बच्चे, वहां नहीं रहते थे माता पिता के पास। आज तो इंची टेप लेकर जाते हैं। ये पुराने जमाने का सिस्टम था। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया हूं, अब तो आपको विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बात जाएगी। करदम जी ने कहा, देखो ऐसा है, अब आप कह रहे हो तो विवाह कर लूंगा, लेकिन एक शर्त। बोले क्या? आपको मेरा पुत्र बनकर आना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। स्वयंभू मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इन्हीं आकृति, देवहूति और प्रसूति में जो बीच की पुत्री है देवहूति, इसी से आपका विवाह होगा। करदम जी ने कहा ठीक है।